विभाग में लगभग 38 वर्षों की दीर्घ निष्ठावान और सेवाभावी पारी के बाद रूपनारायण चतुर्वेदी 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उनके सहयोगियों और शुभचिंतकों द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। चतुर्वेदी ने अपने सेवा काल की शुरुआत वर्ष 1988 में की थी। वे 1988 से 1991 तक बड़ोदरा में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत रहे। इसके पश्चात 1991 से 2018 तक उन्होंने भोपाल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी और रेलवे संचालन को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चतुर्वेदी न केवल एक कुशल अधिकारी रहे, बल्कि वे स्टेशन मास्टर्स के संगठन में भी लंबे समय तक सक्रिय रहे। उन्होंने संगठन की सेंट्रल बॉडी में 18 वर्षों तक विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। इस दौरान वे वाइस प्रेसिडेंट, संगठन सचिव, सेक्रेटरी जनरल, जॉइंट सेक्रेटरी जनरल सहित कई पदों पर रहे। संगठन को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। सितंबर 2018 में वे प्रशासनिक विभाग में आए, जहां उन्होंने स्टेशन मास्टर्स के प्रमोशन, ट्रांसफर, चयन प्रक्रिया और उनके कल्याण से जुड़े कार्यों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न किया। सेवानिवृत्ति के बाद चतुर्वेदी ने कहा कि अब वे आरएसएस से जुड़े अपने संगठनों को पूरा समय दे सकेंगे, जिसके लिए वे लंबे समय से इच्छुक थे। सहयोगियों ने चतुर्वेदी के उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और सक्रिय सामाजिक जीवन की कामना करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। सर परिचय। मैं आर एन चतुर्वेदी जी, आज सर आपका है ना रिटायरमेंट का दिवस था। आज का ऑफिस में क्या कैसा रहा इतने वर्षों का कार्यकाल आपका? मैं 1988 से रेलवे में आया था एज ए स्टेशन मास्टर और 88 से 91 तक मैं बड़ौदा में था। 91 में मैं भोपाल में आ गया और 2018 तक स्टेशन मास्टर रहा। 2018 के बाद मैं अपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ में चला गया। 2018 से लेकर 2025 तक आज तक जी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में काम किया मैंने जी। एज ए चीफ ओएस। आगे आगे आपका क्या विचार है? आगे क्या कुछ करना चाहेंगे आप रिटायरमेंट होने के बाद? रिटायरमेंट के बाद फ्री बैठने की तो कोशिश नहीं की, फ्री बैठें, कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव रखेंगे। जी हाँ, कम से कम 5-6 साल तो अभी एक्टिव रहना चाहिए आदमी को। जी जी जी। आपकी ना आपकी वाइफ का आपके साथ सपोर्ट रहा है मैडम, आप है ना कैसा रहा आपका सफ़र? सर ने ना के साथ आपने इतनी सहभागिता करी, उनके ऑफिस के साथ में आपने बहुत मेहनत से उनको सब सपोर्ट दिया, तो क्या कुछ कहेंगे आप सर को लेकर? आपको लेके कि उन्होंने शुरू से हमको सपोर्ट किया, पूरे परिवार को सपोर्ट किया, हमको भी किया सपोर्ट। अभी तक हमारे सारे बच्चों को सब कुछ उन्होंने किया जी। मम्मी पापा सबको लेके चले हैं, वो पूरे परिवार को लेके। जी जी। श्री रूपनारायण चतुर्वेदी जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि हम लोग क्या रेलवे में ऑपरेटिंग विभाग से थे, स्टेशन मास्टर कैटेगरी से, और मैं भी स्टेशन मास्टर कैटेगरी से ही हूँ। तो इनके साथ तो मेरा जो है रोज़ का काम पड़ता ही रहता था। और उसके बाद भी हम दोनों डी कैटेगराइज हुए, तो डी कैटेगराइज होने के बाद भी पर्सनल विभाग में ही आए जी। और इत्तेफाक से देखिए मैंने इनसे चार्ज भी लिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनके सेवानिवृत्ति के बाद जो इनकी बचे हुए काम हैं, आगामी जो इनकी ज़िंदगी है वो अच्छे से जिए और अच्छे से रहें। उनको सेवानिवृत्ति के लिए शुभकामनाएं। जी सर, परिचय। मैं एम ए शकील और चतुर्वेदी जी के साथ मैं मंडल कार्यालय में पदस्थ था। श्री रूपनारायण चतुर्वेदी, जैसा कि नाम आप समझते हैं और दिख ही रहा होगा, इनका रूप इस प्रकार से, जिस प्रकार इनकी मंद मंद मुस्कुराहट जो है इनके चेहरे पर हमेशा रही है, और उसी के साथ जो है इन्होंने हमेशा सभी का साथ दिया है। जिस प्रकार से हमारा पूरा सेक्शन इनके होने से हम सभी को ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर कोई है। हम सब इस बात के लिए बिल्कुल मानते थे कि यदि कभी कोई गलती भी हो जाएगी तो उसे संभालने वाला हमारे बीच में है जी। आज वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्योंकि आज उनको एक नई पारी मिल रही है, एक नई जिम्मेदारी उनको मिल रही है। और जैसा कि आप सभी को जानकारी में है कि कल से हमारा नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो मैं अपने सभी साथियों की ओर से यही कहना चाहूँगा कि श्री रूपनारायण चतुर्वेदी जी की आगामी पारी बहुत अच्छी बीते। आप ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब परिवार के साथ एंजॉय करें। जो पारिवारिक जिम्मेदारियां किसी कारणवश नहीं कर पाए थे,
अब आपके पास में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। आप खूब एंजॉय करें, परिवार को समय दें, जो छोड़ी हुई जिम्मेदारियां उनको पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चतुर्वेदी जी के लिए मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि ईश्वर आपको इसी प्रकार से स्वस्थ बनाए रखे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जी सर, परिचय। अभिषेक तिवारी, जी स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता हूँ। जी और बड़े भैया का अभी तक हमें जो है मार्गदर्शन बहुत कम समय में मिल पाता था, क्योंकि वो अपनी व्यस्तता जो है वो नौकरी के कारण वहाँ पर भी रहते थे। अब हमें जो है वो एक भाई साहब का एक नया स्वरूप यहाँ मार्गदर्शन के रूप में हमें देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से संगठन भी बहुत अच्छा काम करेगा। जी सर, संगठन में सर सेवा भाव परिवार है हमारा एक। हाँ जी जी, कौन सा संगठन है सर, एक बार नाम बोल दीजिए। स्वदेशी जागरण मंच। जी।